क्या मैं छोटी उम्र में रिटायर्ड हो सकता हूँ? क्या मैं छोटी उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ? क्या मैं छोटी उम्र में ही अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ? जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम इन सारे इंटरेस्टिंग प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। इसके साथ ही अर्ली रिटायरमेंट क्या होती है, लोग अर्ली रिटायरमेंट क्यों लेते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम जनरेट कैसे होती है, इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और अगर आपके मन में भी ये सारे प्रश्न है तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम रिटायरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि रिटायरमेंट होती क्या है। रिटायरमेंट दो प्रकार की होती है। पहली, जो हम सब जानते हैं कि लोग 50 और 60 के बीच की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि उस उम्र में लोग सही से काम नहीं कर सकते हैं और उस उम्र में भी उसे अपने रोज़ के एक्सपेंसेस यानी कि रोज़ के खर्च निकालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरे प्रकार के लोगों की बात करते हैं जो 20, 30 और 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो लोग रिटायरमेंट लेके काम करना नहीं चाहते, किंतु यहाँ रिटायरमेंट का मतलब ये है कि पैसों के लिए काम करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हम सबको काम इसलिए करना पड़ता है ताकि हम हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है वो पूरे कर सके। ये बात हम एक उदाहरण से समझते हैं। कोई बंदा है जो जॉब करके या अपना कोई बिजनेस करके महीने का 40,000 कमा लेता है और उसका महीने का खर्च 30,000 है, तो उसने कमाए हुए 40,000 में से वो आराम से अपना महीने का खर्च निकाल सकता है और वो खर्च निकालने के बाद भी उसके पास 10,000 बचते हैं। किंतु मान लीजिए किसी कारण की वजह से वो जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने किसी कारण से उस बंदे की सैलरी कम कर दी, या तो वो जो बिजनेस करता था उस बिजनेस में उसे किसी कारण की वजह से उसका मुनाफा कम हो जाता है और अब वो महीने का 40,000 की जगह सिर्फ 20,000 ही कमाता है और तब भी उसका महीने का खर्च तो 30,000 ही रहेगा। तो अब इस कंडीशन में उसे 10,000 की ज़्यादा ज़रूरत होगी और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो या तो उसे लोन लेनी पड़ेगी या तो फिर अपना जो महीने का खर्च है वो कम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के लिए उसे रिटायरमेंट की प्लान करनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी तरह से एक पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी जिससे वो खुद का जो महीने का खर्च है वो आसानी से निकाल सके और उसके लिए उसे काम भी ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि अर्ली रिटायरमेंट और पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है। तो अब आप सोचते होंगे कि यार, ऐसी इनकम कैसे आ सकेगी जिससे हमारा जो खर्च है वो हमारी मंथली इनकम पर आधारित ना रहे और हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो बिना कोई काम किए किसी ऐसी इनकम से पूरे हो सके जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ना पड़े और हम सिक्योर रह सके। तो इसके लिए आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको काम करे बिना ही पैसे आ सके। अब आप पूछेंगे कि ये पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम यानी कि कोई ऐसी इनकम जो आपके हाल की जॉब और हाल के बिजनेस से ना आती हो और उस इनकम के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ना पड़ती हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर, ऑफिस या तो शॉप है जिसको आप रेंट पर देके उससे जो आपको रेंट की इनकम आती है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे जो इनकम आती है वो एक्स्ट्रा होती है, जो आपकी जॉब और बिजनेस से नहीं आती है। तो इसे पैसिव इनकम कहते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ही घर के रेंट का एग्जाम्पल दिया है, किंतु आप इस तरह और भी कई सारे तरीक़ों से आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पैसिव इनकम के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
पैसिव इनकम ऐसे ही जनरेट नहीं हो जाती है। हमें उसके लिए शुरुआत में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि हमें अभी जो जॉब या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो तो करना ही है, क्योंकि अभी हमारे सारे एक्सपेंसेस उससे ही पूरे होते हैं। किंतु पैसिव इनकम के लिए हमें इस जॉब या तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ हमें किसी दूसरे साइड बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा, और उससे जो भी इनकम आती है उसको उतना बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो पूरे हो सके। और उसके बाद आपको इस साइड बिजनेस को इतना एक्सपांड करना होगा जिससे आप अपनी जॉब की सैलरी भी कमा सके। यानी कि अगर आपकी मंथली जॉब इनकम 40,000 है और आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है, तो आपको इस साइड बिजनेस को 70,000 तक पहुंचाना होगा। तब जाकर आप अपनी जॉब छोड़ सकेंगे और अब आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ये बोला कि इस कंडीशन में जब आप आ जाएंगे जहाँ पर आपके मंथली एक्सपेंसेस और आपकी मंथली इनकम मिला के जो भी पैसे होते हैं वो आप इस साइड बिजनेस से कमाने लगो, तब जाकर आप सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? अब तो हमारे एक्सपेंसेस निकाल के हमारी जो सैलरी थी वो भी पूरी बचती है, तो अब तो हम रिटायर्ड हो गए ना। किंतु देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि समय के साथ साथ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती जाती है और पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो इससे सभी चीज़ों के जो दाम है वो समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, जिससे आपका जो आज का महीने का खर्च है वो आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। और एक बात, आप में से कई सारे लोग भविष्य में अपने कई सारे सपनों को पूरा करना चाहते होंगे, तो उसके लिए भी आपको कई सारे पैसों की ज़रूरत होगी। तो अभी आप अपने साइड बिजनेस से जो कमा रहे हैं उससे तो सिर्फ आपके अभी के मंथली एक्सपेंसेस है वो पूरे होते हैं। इस इनकम से आप अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेंगे उसे आप पूरा नहीं कर सकोगे, और ना तो आप अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पूरा कर सकोगे। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा जिससे हम हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस भी पूरा कर सकें और अपने फ्यूचर ड्रीम्स को भी पा सकें। तो इसके लिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल के आपके पास जो भी पैसे बचते हैं उनमें से आपको अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से उन पैसों को आपको इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्च 30,000 है और अभी आपने जो साइड बिजनेस स्टार्ट किया है उनसे आप 70,000 कमाते हैं, तो आपको मंथली एक्सपेंसेस के पैसे निकाल कर, यानी कि 70,000 में से 30,000 निकाल के जो 40,000 बचते हैं उसमें से आपको अपने फ्यूचर के गोल के हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने गोल्स इन पैसों से पूरा कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए क्या करना है और पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में रिटायरमेंट के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये भी बताऊंगा कि रिटायरमेंट के गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या नहीं करना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों और संबंधियों को भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब हम रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग इतनी छोटी उम्र में रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि हम रिलैक्स रहना चाहते हैं हमारी जॉब से, या तो हम जो भी काम कर रहे हैं उनसे, और ये जॉब और काम जो अभी हम कर रहे हैं वो हमें करना पसंद नहीं है, किंतु हमें करना पड़ता है क्योंकि
इससे जो भी इनकम आती है उसी से हमारा घर चलता है। इस टेंशन से रिलैक्स होने के लिए लोग अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि लोग रिटायरमेंट से पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी कि खुद की कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम जॉब या कोई भी काम करते हैं तो उससे हम खुद को समय नहीं दे पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम खुद की स्किल को इम्प्रूव या तो कुछ नया नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी जिससे आप अपने एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल पूरे कर सकें, और इसकी वजह से आप रिलैक्स भी रहेंगे और खुद की स्किल को इम्प्रूव भी कर सकेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या नहीं करना है रिटायरमेंट पाने के लिए। तो दोस्तों, जब आप अपने नए साइड बिजनेस से उतने पैसे कमाने लग जाओ जो आपके एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल्स दोनों को कवर कर ले, तो उनके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज मत करो। क्योंकि दोस्तों, हम जब ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो हम फिर हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा मत करना। ये बात हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई बंदा है जो जॉब करता है और उससे वो महीने के 40,000 कमाता है, और उसमें से वो अपना मंथली एक्सपेंसेस 30,000 पे करता है। अब उसके पास 10,000 बचते हैं। अब वो अपना नया साइड बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो अपना साइड बिजनेस उतना बढ़ाता है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस और मंथली सैलरी दोनों को कवर कर लेता है। यानी कि वो साइड बिजनेस से 70K कमाने लगता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। अब वो क्या गलती करता है, जैसे ही वो अपने बिजनेस से ज़्यादा पैसे कमाने लगता है कि वो अपने एक्सपेंसेस 30,000 से बढ़ा के 60,000 कर देता है, और अभी भी वो कमाता तो 70,000 ही है। तो अब फिर से वो पहली वाली सिचुएशन ही खड़ी हो गई, यानी कि अब उसके पास फिर से 10,000 ही बचेंगे। तो इससे अब जो वो रिटायरमेंट चाहता था वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस इनकम से तो सिर्फ अपने एक्सपेंसेस ही पूरे कर सकेगा। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगो तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी है, क्योंकि इससे आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा जो पैसे आपके एक्सपेंसेस के बाद बचते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप है, इन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकें। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अर्ली रिटायरमेंट और पैसिव इनकम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।